हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में भी हम क्या करते हैं, मेथड के अंदर पासिंग ऑब्जेक्ट के ही दो एग्जाम्पल बनाते हैं। तो पहले एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्लास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर प्राइवेट मेंबर है हमारे पास कैरेक्टर का एरे। अब क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग s1 एंड s2। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, s1 के अंदर गेट करेंगे तो s1 डॉट गेट डेटा, s2 डॉट गेट डेटा। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर को स्कैन कर लिया। अब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एडिशन करना है। तो लास्ट एग्जांपल के हिसाब से s1 प्लस s2 हमें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करेंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। तो s1 डॉट एडिशन s2। लेकिन स्ट्रिंग के बीच में जब हम एडिशन करते हैं तो टेक्निकली उसको हम कॉन्केट बोलते हैं। तो मेथड का नाम हम यूज करेंगे कॉन्केट। तो s1 डॉट कॉन्केट s2। तो कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, s1। आर्ग्यूमेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट गया है, s2। ये दोनों के बीच में एडिशन होगा और तीसरे ऑब्जेक्ट के मेंबर के अंदर एडिशन का कॉन्केट का आंसर मिलेगा और डायरेक्टली उसको हम डिस्प्ले भी करा देंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू पासिंग ऑब्जेक्ट हैश include iostream.h hash include conio.h void main void clear screen get ch save d drive courses c++ pass object 2। क्लास क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन प्राइवेट मेंबर कैरेक्टर str ऑफ 100। पब्लिक मेथड में void get data void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप void display data void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब सी आउट एंटर स्ट्रिंग गेट s ऑफ str। जब गेट एस का यूज करते हैं तो एक और लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, हैज इंक्लूड stdio.h। चलो डिस्प्ले के अंदर सी आउट str इज इक्वल टू str एंडल एंड एंडल। अब क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एडिशन करना है, रिटर्न कुछ नहीं करना है। तो वॉइड मेथड का नाम ले लेते हैं कॉन्केट, आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग s। अब क्या करना है, दो स्ट्रिंग के बीच में कॉन्केट करना है। तो कॉन्केट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में मैंने सिखाया हुआ है, उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी स्ट्रिंग डॉट एच। चलो अब क्या करना है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट में एडिशन कराते हैं। तो स्ट्रिंग टेम्पररी ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट के अंदर पहले जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसके मेंबर को कॉपी करना है। तो strcpy फंक्शन के अंदर temp डॉट str मतलब टेम्प ऑब्जेक्ट के अंदर जो str मेंबर है उसके अंदर जो कॉलर ऑब्जेक्ट का str है उसको कॉपी करना है। तो डायरेक्टली str मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट का str। चलो उसके बाद क्या करना है, एक स्पेस कॉन्केट करनी है। तो strcat किसके साथ कॉन्केट करनी है, तो कि temp डॉट str कॉमा करके एक स्पेस एज अ स्ट्रिंग। तो एज अ स्ट्रिंग मतलब डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट मतलब आर्ग्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो str नाम का मेंबर है उसको कॉन्केट करना है। तो temp डॉट str कॉमा आर्ग्यूमेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, s। तो s डॉट str। सिंपल। चलो तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्केट हो चुका है, अब उसको डिस्प्ले करना है। तो temp डॉट डिस्प्ले डेटा सेव। यहां पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग s1 एंड s2। अब s1 डॉट गेट डेटा
s2 डॉट गेट डेटा, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, दोनों को डिस्प्ले करा देते हैं, s1 डॉट डिस्प्ले डेटा, s2 डॉट डिस्प्ले डेटा। अब क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन, तो s2 डॉट कॉन्केट, तो यहां पे कॉलर ऑब्जेक्ट कौन हुआ, s2, और आर्ग्यूमेंट में हम प्रोवाइड कर देते हैं s1। तो यहां पे देखो आर्ग्यूमेंट में s1 जो है वो यहां पे s में कंसीडर होगा, मतलब s जो है वो s1 ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्टली जो str यूज होता है वो s2 ऑब्जेक्ट का str है। क्यों, क्योंकि s2 ऑब्जेक्ट जो है वो कॉलर ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही कॉन्केट फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जैसे ही कॉन्केट मेथड को कॉल करते हैं तो कॉन्केट का ऑपरेशन भी हो जाएगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा। सेव, कंट्रोल F9, महेश गुर्जर। तो देखिए फर्स्ट में महेश, सेकंड में गुर्जर, और थर्ड में गुर्जर, उसके बाद एक स्पेस को कॉन्केट किया था, मतलब स्पेस एंड महेश। सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, तो उसमें क्या समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स नाम का क्लास है, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर a 3 क्रॉस 3। अब इसके अंदर हमें लॉजिक क्या क्या यूज करना है, गेट डेटा का यूज करना है, डिस्प्ले डेटा का यूज करना है, डिस्प्ले डेटा का यूज करना है, और मैट्रिक्स के दो ऑब्जेक्ट के बीच में एडिशन भी करना है। तो हम क्या करेंगे, वॉइड एडिशन, या तो फिर मेथड का नाम ये भी ले सकते हैं एड मैट्रिक्स। तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड करेंगे, तो मैट्रिक्स एम। अंदर का क्या लॉजिक होगा वो आपको पता है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। सेव, न्यू प्रोग्राम, पासिंग ऑब्जेक्ट, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save, d drive, courses C++, and pass object 3। चलो एक क्लास मैट्रिक्स, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, प्राइवेट के अंदर इंटीजर a 3 क्रॉस 3, पब्लिक void get data void, void डिस्प्ले डेटा void। गेट डेटा के अंदर का लॉजिक इंटीजर i j, फोर लूप i is equal to 0, i less than or equal to 2, i plus plus, for loop j is equal to 0, j less than or equal to 2, j plus plus, c out, enter value c in a of ij। स्कैन हो गया। अब मैट्रिक्स को डिस्प्ले करते हैं, तो उसके लिए भी इंटीजर i एंड j, फोर लूप, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, i is equal to 0, i less than or equal to 2, i plus plus, then for loop j is equal to 0, j less than or equal to 2, j plus plus, c out a of ij less than एक स्पेस, देन j की लूप खत्म होने के बाद c out एक एंडल, और पूरा i का लूप खत्म हो जाए उसके बाद एक और एंडल। सेव। तो मैट्रिक्स को गेट और डिस्प्ले का लॉजिक हो गया। अब क्या करना है, दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन करना है, रिटर्न नहीं करना है, मतलब वॉइड, मेथड का नाम ले लेते हैं एड मैट्रिक्स, और आर्ग्यूमेंट में मैट्रिक्स एम। चलो, तो दो मैट्रिक्स के बीच में जो एडिशन होगा वो टेम्पररी ऑब्जेक्ट में एडिशन करेंगे, तो मैट्रिक्स टेम्पररी एडिशन करने के लिए i एंड j, फोर लूप i is equal to 0, i less than or equal to 2, i plus plus, then फिर से for loop j is equal to 0, j less than or equal to 2, j plus plus। अब क्या करेंगे, टेम्पररी के अंदर a of ij is equal to, जो कॉलर ऑब्जेक्ट का aij है वो a of ij प्लस जो आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट आया वो क्या है m, उसके अंदर डॉट करके a of ij। सिंपल। चलो, जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद
एडिशन की प्रोसेस खत्म हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम डिस्प्ले में क्या करेंगे, डिस्प्ले करने से पहले एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स एंडल एंडल एंड देन टेम्प डॉट डिस्प्ले डेटा। सिंपल। चलो अब यूज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो यहां पे मैट्रिक्स M1 एंड M2, पहले एक मैसेज प्रिंट करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स, न्यू लाइन तो यूज कर ही सकते हैं C++ के अंदर, एंडल एंडल। अब क्या करेंगे, M1 डॉट गेट डेटा। चलो जैसे ही फर्स्ट मैट्रिक्स स्कैन हो गया, उसके बाद हम करेंगे क्लियर स्क्रीन, फिर सी आउट सेकंड मैट्रिक्स एंडल एंडल M2 डॉट गेट डेटा, क्लियर स्क्रीन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेंगे। तो फिर से फर्स्ट मैट्रिक्स एंडल एंडल M1 डॉट डिस्प्ले डेटा, सेम वे सी आउट सेकंड मैट्रिक्स एंडल एंडल M2 डॉट डिस्प्ले डेटा। चलो उसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन होने के बाद ऑटोमेटिकली वो अंदर से डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, M1 डॉट एड मैट्रिक्स और आर्ग्यूमेंट में M2 प्रोवाइड करेंगे। सेव, कंट्रोल F9। एक एरर है, क्या एरर है देखते हैं, एंड L, डबल टाइम L हो गया है, यहाँ पे इरेज करके सेव, फिर से कंट्रोल F9। चलो ये फर्स्ट मैट्रिक्स, अब सेकंड मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सिंपल। फिर से रन करते हैं, कंट्रोल F9। तो 1 2 3 1 2 3, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6। क्लियर। तो फ्रेंड्स पासिंग ऑब्जेक्ट में हमने कितने प्रोग्राम्स बनाए, 3 प्रोग्राम्स। आपको क्या करना है, ऐसे 5 अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।